हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा विधि, विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त और विश्वकर्मा जयंती की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विश्वकर्मा पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन ही ऋषि विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस साल विश्वकर्मा पूजा 16 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को होती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। मान्यता है कि विश्वकर्मा पूजा को सूर्य के परागमन के अनुसार तय किया जाता है। यह दिन बाद में सूर्य संक्रांति के रूप में भी माना जाने लगा। यह लगभग हर साल 17 सितंबर को पड़ता है, इसलिए इसी दिन पूजा पाठ की जाती है। लेकिन इस बार विश्वकर्मा पूजा 16 सितंबर 2020 बुधवार के दिन है। विश्वकर्मा देव को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। कहते हैं कि प्राचीन काल की सभी राजधानियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। स्वर्गलोक, सोने की लंका, द्वारिका और हस्तिनापुर भी विश्वकर्मा द्वारा ही रचित है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और मशीनों की पूजा की जाती है। पूजा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कलाकार, शिल्पकार और व्यापारी हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में वृद्धि और धन धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने के लिए विश्वकर्मा भगवान की पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी है। शुभ मुहूर्त: चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 15 सितंबर को 11:01 से होगा और चतुर्दशी तिथि का समापन 16 सितंबर को 7:56 तक है। पूजा का शुभ मुहूर्त 16 सितंबर को सुबह 10:09 से 11:37 तक है। पूजा विधि: श्री विश्वकर्मा जी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे अक्षत, फूल, चंदन, धूप, अगरबत्ती, दही, रोली, सुपारी, रक्षा सूत्र, मिठाई, फल आदि की व्यवस्था कर लें। इसके बाद फैक्ट्री, वर्कशॉप, दुकान आदि के स्वामी को स्नान करके सपत्नीक पूजा के आसन पर बैठना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विश्वकर्मा की फोटो स्थापित करें। पीले या सफेद रंग के फूलों की माला भगवान विश्वकर्मा को चढ़ाएं। उनके सामने सुगंधित धूप और दीपक भी जलाएं। अब अपने सभी औजारों की एक एक करके पूजा करें। भगवान विश्वकर्मा को पंचमेवा प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत यानी साबुत चावल के कुछ दाने लेकर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु सागर में शेषशय्या पर प्रकट हुए। कहते हैं कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे वास्तु के 7वें पुत्र थे, जो शिल्पकार के जन्म थे। वासुदेव की अंगरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। माना जाता है कि अपने पिता की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला का आचार्य बने। माना जाता है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल भी ऋषि विश्वकर्मा ने ही बनाया था। माना जाता है कि भगवान शिव के लिए लंका में सोने के महल का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। कहते हैं कि रावण ने महल की पूजा के दौरान इसे दक्षिणा के रूप में ले लिया था। भगवान विश्वकर्मा की पूजा का महत्व: पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह एक विशालकाय अंडे के आकार की थी। तब उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग की जीभ पर रख दिया। शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। भगवान विश्वकर्मा ने मेरू पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्प कला से ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार मानते। भगवान विश्वकर्मा की छोटी से छोटी दुकानों में पूजा की जाती है। आप सभी को भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपको भगवान विश्वकर्मा पूजा का यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। जय श्री कृष्णा।